अच्छा, सो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग कर लिया हुआ है। सो अब हम लोग कुछ आगे की बातें करेंगे, कुछ नए फंक्शंस आएंगे एंड कुछ फर्दर मैनिपुलेशन के तरीके आएंगे फाइल हैंडलिंग के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर एटलीस्ट सेमेस्टर 1 में गुजारा नहीं है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहिए कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जो स्ट्रीम है जो आप बनाते हो, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम जो भी है ये आप डिक्लेयर करते हो जब आप एफ स्ट्रीम लिखते हो और साथ आप अपने नाम लिखते हो वेरिएबल का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट फाइल या रीड फाइल वटेवर, और फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी हम लोग फॉर एग्जांपल राइटिंग के लिए ओपन करते हैं, तो इसको हम कोई टेक्स्ट score.txt लिख देते हैं। ठीक है, एंड iOS आउट, बिकॉज राइटिंग के लिए आउट यूज़ होता है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी बेसिक्स ऑन फाइल हैंडलिंग, उसके लिए दिस लेक्चर इज़ ऑलमोस्ट यूजलेस, तो पहले वो देखना मस्ट है। अच्छा, सो नाउ राइट फाइल इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एक ख़ासियत है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक वाइल लूप में या किसी भी लूप में आप बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी चीज़ के वैसे लिखते हो राइट फाइल, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो और ये राइट फाइल में जो वाइल में लूप में जो मर्ज़ी आता रहे, तो ये राइट फाइल आपको बता देगा कि ये करेक्टली ओपन हुआ है कि नहीं। और अगर नहीं हुआ होगा तो ये ज़ीरो या फॉल्स का आउटपुट देगा, और अगर हुआ होगा तो ये ट्रू का आउटपुट देगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर राइटिंग, ठीक है, टू द फाइल। एंड अब हम थोड़ी सी एक और बात करेंगे कि अगर आप राइट कर रहे हो, ठीक है, टू फाइल, सो आप स्टॉप क्या लगाओगे? आपने रुकना भी तो है ना कभी लिखना। आप कोई फाइल में लिख रहे हो, ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल है, txt फाइल है, .dat फाइल है, उसमें आप लिख रहे हो, तो आपने कभी ना कभी तो रुकना है ना उस फाइल में से लिखना। ठीक है, सो व्हेन डू यू स्टॉप और हाउ डू यू स्टॉप? ठीक है, सो इसके लिए कोई एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रीड कर रहे हो तो आपकी फ़ाइल एक पॉइंट पे आके एंड हो जाती है, लेकिन अगर आप राइट कर रहे हो तो आप तो इन्फिनिटी तक राइट कर सकते हो। ठीक है, तो देयर हैज़ टू बी सम वे टू स्टॉप इट। सो यहाँ पे आपको एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी अपनी लूप में। ठीक है, एंड उसमें आपको फॉर एग्जांपल कोई आपका आउटपुट होगा, ठीक है, जो आपकी लाइन में आएगा, और आपको कंपैरिजन करना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम -1 ले रहे हैं, अगर -1 आ गया है तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज लूप वैसे की वैसे चलती रहेगी वाइल की। ठीक है, इसको आप सी आउट करके यूज़र को भी बता सकते हो कि अगर आपने -1 एंटर किया तो आपकी राइटिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो भी लिखा होगा वो फाइल में चला जाएगा। सो दैट हैज़ टू बी नोन। ठीक है, सो अब इसको हम लोग वी एस में करके देखते हैं, एक पूरा राइटिंग का कोड लिखते हैं। ठीक है, और इसमें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं with a while loop and we stop when there is -1 as our input। अच्छा, सो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज हैं जो आपको सारी ऐसी की ऐसी ही लिखनी है। ठीक है, कुछ मिस नहीं करना।
ठीक है। अच्छा, वीएस में ना कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एरर्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और वो किसी रीज़न की वजह से करप्ट हो गई, ठीक है। आपने कुछ उसके साथ कर दिया अगर, ठीक है, आप पीछे चले गए, आपका पॉइंटर कहीं गायब हो गया, उसका कर्सर कहीं चला गया, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो करप्ट हो सकती है। आपका जब आप इसको रन करोगे तो आपका कंसोल खुला नहीं रहना चाहिए आफ्टर यू डन इनपुटिंग योर डाटा, जो भी आपने करना है। आपका भी देखो डीबगिंग स्टॉप हो गई है और आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो अपने कोड को दोबारा, लेकिन आपने इसको दोबारा रन नहीं करना जब तक आप ये वाला कंसोल क्लोज ना करो, ठीक है। और आपने अपनी फाइल को भी नहीं देखना जब तक आप इसे क्लोज ना करो। तो इसको क्लोज करो और फिर सारी चीज़ों को चेक करो, दैट्स द बेस्ट वे। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपका विजुअल स्टूडियो ही इशू कर रहा हो, ठीक है, विच ऑल्सो हैपन्स एट टाइम्स, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डालना मत भूलना। सो दीज आर माई रिकमेंडेशंस। उसके अलावा आप शुरू करते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक स्ट्रीम बनाते हैं, ठीक है, राइटिंग के लिए राइट फाइल लिखते थे यहाँ पे, और उसके साथ कोड और टी हम लोगों ने फाइल भी बना ली है। साथ यहाँ पे ऑफ कोर्स iOS आउट, ठीक है। सो ये राइट फाइल तैयार हो गई है, विच इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब आप एक स्ट्रिंग बना लो लाइन के नाम से, एंड अब आप एक वाइल लूप लगा लो। ये वाइल लूप अगर आपका सक्सेसफुली ओपन हो गई है राइट फाइल, तो ये वाइल लूप में ट्रू होगा, ठीक है। अगर सक्सेसफुली नहीं ओपन हुई तो आप रिटर्न 0 पे चले जाओगे और आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने राइट फाइल लिख दिया और आप अब अंदर जाओगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द फाइल। You call getLine, cn and line, which you always do। फिर आप यहाँ पे राइट फाइल लिखोगे और लिख दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड, लेकिन ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, जब तक आप मतलब आपका राइट फाइल जब तक ट्रू रहता है, और वो हमेशा ट्रू रहेगा बिकॉज फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है एक दफ़ा बाहर ही यहाँ पे। और फाइल को एंड पे क्लोज करना है, उससे पहले आप कंडीशन लगा लो, ठीक है। इफ line equals to डबल कॉमास -1 तो ब्रेक कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख दो राइट फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। सो दिस शुड वर्क। आप तब तक इनपुट लेते रहोगे जब तक आपका राइट फाइल लाइन में -1 नहीं आता। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे हैंडल भी लगा लो एक, ताकि आपकी स्पेसिंग होती रहे। हैंडल लगा लो या \n लगा लो, whatever suits you। सो इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हमारा इसको txt दिखाता है। हमें एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लेना चाहिए कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट डेटा to the file until -1 is input कर देते हैं, ठीक है। ये बार बार होगा, इसको बाहर ले जाते हैं। सो दिस should look good now।
यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर लो, जैसे देयर इज़ अ कैट लुकिंग आउट द विंडो, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दो -1। सो इसको txt में जाओगे आप, देयर इज़ अ कैट लुकिंग आउट द विंडो, दैट वर्क्स। सो याद रखना यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। इसको इसकी जगह आप अगर ट्रू भी लिखते तो इट विल वर्क जस्ट फाइन, ठीक है। इसका इतना यूज़ नहीं है राइट फाइल को यूज़ करने का, लेकिन आई जस्ट टोल्ड यू कि इसकी राइट फाइल एज एन ऑब्जेक्ट की यूज़फुलनेस क्या है। अगर आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, ठीक है, तब ही ये वाइल लूप चलेगी। लेकिन ज़्यादातर इन मोस्ट केसेस अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की score.txt यहाँ पे डालने में या यहाँ पे डालने में, तो आपका कोड चल जाना चाहिए। सो दैट इज़ दिस। और कंसोल को बंद कर लेना याद से, ठीक है। मैं फिर भूल गया था, लेकिन याद से बंद कर लेना, राइट। सो नाउ लेट्स गेट टू रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल में कुछ बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे आपको -1 लेना पड़ा था एज योर इनपुट, जिससे आपका ब्रेक हो रहा था। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल में आपका पता लग जाता है कि आपकी फ़ाइल कब एंड हो गई है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप या तो आप लिख सकते हो गेट लाइन, इसका यूज़ हो सकता है। ये एज अ कंडीशन वर्क कर सकती है वाइल लूप में, ठीक है। वाइल गेट लाइन और आपका फॉर एग्जांपल रीड फाइल, एंड उसके बाद आपका लाइन आएगा, ठीक है। इस इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इट विल जस्ट रिटर्न ट्रू इफ अगर कुछ है अंदर, ठीक है। तो ये चला दो, ठीक है। एक तरीका तो ये कि ये सिर्फ गेट लाइन ये वाला जो फंक्शन है ना, इसकी काफ़ी फंक्शन मतलब कि फंक्शनैलिटीज़ हैं कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल इसको नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं मिलता गेट लाइन को, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स मतलब कि ज़ीरो रिटर्न कर देगा, और जब ये ज़ीरो करेगा तो आपकी वाइल लूप चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो इसका ये फ़ायदा है। और जब तक इसमें कोई वैल्यू आती जाएगी जो लाइन में ट्रांसफ़र होती जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। और जब आपने गेट लाइन लिख दी है ना, तो आपको दोबारा गेट लाइन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम लोग करते होते हैं रीड करने के लिए फ़ाइल में से हमें यहाँ पे रीड फाइल गेट लाइन लाइन करना पड़ता है, ठीक है। और फिर आप उसको सी आउट करते हो, ठीक है, याद है ना पिछली वीडियो में। सो यहाँ पे आप सी आउट कर लेते हो इस तरह करके, लेकिन आपको ये गेट लाइन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक दफ़ा यहाँ पे ही यूज़ हो चुका है, ठीक है, एज अ कंडीशन। सो एक तो ये तरीका है, एंड द अदर तरीका इज़ कि आप यहाँ पे वाइल लूप लगाओ, ठीक है, और साथ आप कर दो रीड फाइल। पहले आप लिखो नॉट, फिर आप लिखो रीड फाइल, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा अगेन, और फिर आप लिखो EOF, ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन और provided by fstream। EOF is a function provided by fstream। और फिर आप लिख दो, आपको यहाँ पे गेट लाइन का यूज़ करना पड़ेगा इस बार, बिकॉज वो कंडीशन में नहीं था। और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे रीड फाइल लाइन एंड देन सी आउट लाइन। सारा कुछ टेढ़ा हो गया यार, ओके। सो ये इस तरह वर्क करेगा। इसको आप कोड करते हैं एंड देन विल मूव ऑन। सो ये हम यहाँ पे रहने देते हैं, और इसका जो लिखा हुआ है वो तो अगले आउट
की स्टेटमेंट से वैसे ही चेंज हो जाएगा। जब भी हम दोबारा राइट करते हैं एक फाइल में तो पुराना वाला जो भी टेक्स्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन विल राइट समथिंग एल्स, ठीक है, यही लिख लेंगे एंड विल डू इट अगेन। सो अब आपकी हम लोग दोबारा खोलेंगे फाइल fstream, ठीक है, लेकिन दिस टाइम विल ओपन इट फॉर रीडिंग। तो लास्ट टाइम हमने बंद कर दी है याद से, सो दैट्स गुड। iOS इन, ठीक है, स्ट्रिंग लाइन जरूरत नहीं है दोबारा, और while, अरे while लिखना था, while आप यहाँ पे लिख दो read file, सॉरी हाँ, read file डॉट eof, ठीक है, और यहाँ पे नॉट का साइन, ठीक है। अभी हम इससे करते हैं, फिर हम दूसरे वाले से भी करेंगे। इधर हम लिखते हैं get line, और फिर हम इसमें लिख देते हैं हमेशा की तरह read file line and cout line and l थोड़ा सा कोड को स्लो कर देता है, तो आपने अगर बैकस्लैश n यूज़ करना है तो वो कर लो, बिकॉज वो फ्लश कर देता है। एंड l बार बार फ्लश करने से, फ्लश इज़ बेसिकली कि आप बार बार किसी चीज़ में राइट कर दो, जैसे उसने लाइन को देखा यहाँ पे, वो उसी वक्त जाके राइट करेगा उससे, ठीक है, कॉन्सोल पे लिख के आएगा, एंड l ये करता है। जबकि बैकस्लैश n आपका एक दफ़ा में ही सारों को राइट कर देता है, ठीक है, मतलब कि वो सारे सी आउट की स्टेटमेंट्स देखेगा और कौन कौन से चल रहे हैं और उनको सारों को एक साथ करेगा। जबकि एंडल आपका एक एक करके करेगा, जब भी उसे कोई नज़र आएगा सी आउट हो रहा है तो एंडल उसको फ्लश कर देगा उसकी वैल्यू को कॉन्सोल पे, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंस, अगर किसी को जानना था। सो इसको हम रन करेंगे एंड इससे पहले हम फाइल को क्लोज भी करेंगे बिकॉज वो भी ज़रूरी है। तो रीड फाइल डॉट क्लोज, और यहाँ पे से रन कर देते हैं। अब हमें दोबारा से फाइल में पहले कुछ डालना पड़ेगा और फिर वो हमें डिस्प्ले करेगा जो हमने डाला है। सो लेट्स से देयर इज़ अ dog looking out the window, and let's put -1, there is a dog looking at the window, so that works, ठीक है। यहाँ पे भी there is a dog looking out the window आ गया।